का स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम प्रकाश है। तो 1 साल 5 दिन का उम्र मेरा LGNS में हो चुका है। 40,000 लोगों की टीम है, 70 लोग रैंक होल्डर्स हैं। पे आउट मैं उम्मीद से ज्यादा मैं शायद सोच भी नहीं सकता, उस लेवल का पे आउट मुझे आता है। और आप सब की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से, पूरे इस टीम की वजह से बहुत अच्छा ग्रोथ है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये प्रोजेक्ट वाकई मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा आप तक पहुंचा पाऊं। जैसे मेरा विजन क्लियर हुआ, जैसे मेरे निर्णय लेने की जो क्षमता है वो शार्पेन हुई, तो उस तरीके से मैं आपकी मदद कर पाऊं। तो तकरीबन LGNS या ओरिजिन का हिस्सा बने में मुझे 1 साल से अधिक हो चुका है। और आप सभी जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट तकरीबन मोर देन 18 महीने से बोल सकते हैं, 17-18 महीने से ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। और आज के डेट में पूरे वर्ल्ड वाइड 12 लाख से ज्यादा लोग इसके कम्युनिटी का हिस्सा है। भारत तीसरे नंबर पे है। अभी हम लोग मोहित जी, हम, धर्मेंद्र सर और बाकी सारे मित्र अभी थाईलैंड के जो इवेंट है उससे होके आए, तो बड़ा अच्छा लगा। 1200 लोगों की गैदरिंग थी। चाइना से 1000 लोग थे, कोरिया से 150 लोग थे और इंडिया से 50 लोग थे, जबकि हम लोग इंडिया में बहुत इतना बड़ा पॉपुलेशन है। हम सभी जानते हैं कि Web3 इंडस्ट्री नेक्स्ट जनरेशन फ्यूचर है, आने वाला फ्यूचर है। और हम सारे लोग लकी हैं कि इतना अर्ली फेज में इस इंडस्ट्री को जान रहे हैं, जैसे भी जाना, चूंकि इसकी पढ़ाई किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी जगह नहीं होगा। भारत सरकार ये क्रिप्टो की पढ़ाई यूनिवर्सिटी में नहीं करवाने वाली है। हम सभी जानते हैं कि क्रिप्टो इंडस्ट्री का जब पूरा का पूरा अगर देखेंगे तो लगभग अभी 4 ट्रिलियन के आसपास का पूरा मार्केट कैप है। पूरी दुनिया क्रिप्टो में लगी हुई है। आज बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी कंट्री लगी हुई है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगी हुई है। भूटान जैसा छोटा देश जो आपके बगल का है, गूगल की जगह 1200 बिटकॉइन उन्होंने मिंट किया है। दुनिया के जो टॉप की जो मतलब एक कंपनी है जो ट्रेडिशनल मार्केट में करती है, ब्लैक रॉक का माइक्रो स्ट्रेटेजी जैसा, वो सिर्फ बिटकॉइन खरीद ही रही है, बहुत बड़े लेवल पर बिटकॉइन खरीद रही है। क्योंकि ये चेंज नया था, तो उसकी वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें मार्केट में आई जिसका हिस्सा हम लोग बने। इथेरियम आया, सिंपल, उसने जो एक टेक्नोलॉजी लाएगी, ऐसी टेक्नोलॉजी लाई, आप भी चाहेंगे तो उसपे टोकन कॉइन जनरेट कर सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना ले, टोकन कॉइन बना लेंगे, आप बना सकते हैं। चेक कर ले, थोड़ा सा गूगल कर ले, यूट्यूब देख ले, या फिर ChatGPT आपको बता देगा कि आप खुद का टोकन ले आइए। क्रिप्टो इंडस्ट्री 4 ट्रिलियन के आसपास है। ये इतना बड़ा पैसा जब एक्युमुलेशन हो जाता है ना, तो उस पैसे को मैनेज करने के लिए नया इंडस्ट्री आया जिसका नाम है DeFi, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। यानी ऐसी बैंकिंग प्रणाली जो कि डिसेंट्रलाइज होगी और जो क्रिप्टो के वैल्यू को, एसेट को मैनेज करेगी। एकदम कोऑर्डिनेट कीजिएगा, एक एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा। 4 ट्रिलियन का मार्केट, इतना बड़ा पैसा कैसे मैनेज होगा? इसके लिए एक नई इंडस्ट्री आई जिसका नाम है DeFi, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, यानी ब्लॉकचेन आधारित डिसेंट्रलाइज्ड बैंकिंग प्रणाली। अभी जो बैंकिंग हम जो समान रूप में ट्रेडिशनल लाइफ में हम जी रहे हैं, चाहे कोई भी बैंक हो, वो एक सेंट्रलाइज व्यवस्था का हिस्सा है। लेकिन उसी चीज को डिसेंट्रलाइज बनाया गया, नियम कानून को ब्लॉकचेन के आधार पर तय किया गया और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का जन्म हुआ। और आबे मेकर जैसे बड़े डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल बैंक्स वर्ल्ड के अंदर हैं जो सारे क्रिप्टो एसेट को मैनेज करते हैं। $2.5 बिलियन आबे के ऊपर लॉक है। जाके आप गूगल कीजिएगा, सर 3 बिलियन से आगे का हो गया। और एक बड़ा न्यूज आ गया है, LGNS का आबे के साथ ज्वाइंट प्रोडक्ट्स या सॉल्यूशंस लेके आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा न्यूज है, धर्मेंद्र सर बताना भूल गए। ट्विटर अगर या X यूज करते हैं उस पर आया हुआ है। एनीवे, तो पूरा का पूरा क्रिप्टो इंडस्ट्री जब 4 ट्रिलियन से अधिक का हो गया तो सॉल्यूशंस वाले फेज आ गए। अब जो फेज है वो सॉल्यूशंस वाले फेज है, क्योंकि पैसा बहुत है। पैसा को मैनेज करने के लिए बैंक है, बैंक से अलग अलग तरह का प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशन, कोई इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड, ये सारे क्या है, पैसे को मैनेज करने का अलग लोन है, इन्वेस्टमेंट है, ये सारे जो चीजें हैं वो पैसा को मैनेज करने के सॉल्यूशंस है। तो DeFi फेज जो है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है, एक बैंकिंग प्रणाली है, एक ब्लॉकचेन आधारित बैंकिंग प्रणाली है। पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम है, एक गुलदस्ता है। और एक इस गुलदस्ते का एक फूल आप LGNS अभी आप जिसकी खुशबू आप ले पा रहे हैं, टोकन नहीं है, एक पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम है, एक पूरा का पूरा फाइनेंशियल, पूरा का पूरा एक ऐसा चीज बनने वाला है जिसका LGNS सिर्फ एकमात्र हिस्सा है, एकमात्र गुलाब है उस गुलदस्ते का जिसकी खुशबू हम लोग ले पा रहे हैं। क्योंकि हम Web3 प्रोजेक्ट का हिस्सा है, और Web3 प्रोजेक्ट में जो क्रिप्टो का जो पहला C होता है उसका मतलब ही होता है कम्युनिटी। अगर कम्युनिटी नहीं है तो बिटकॉइन भी नहीं है, इथेरियम नहीं है, तो LGNS और बाकी चीज की क्या औकात है? तो पूरी की पूरी Web3 इंडस्ट्री पीपल टू पीपल ही चलेगा। कोई आके नहीं, गवर्नमेंट की संस्था नहीं आके बढ़ाएगी इसको, कोई कॉर्पोरेट्स आके इसको नहीं उसको मैनेज करेगी। पहला फेज क्या था? ओरिजिन, जिसका नाम है जन्म। ओरिजिन का हम सारे लोग जानते हैं कि किसी चीज का जन्म, इसका नाम है ओरिजिन। एक मजबूत, एजुकेटेड, एम्पावर्ड, ट्रस्टवर्दी कम्युनिटी को खड़ा करना,
क्रिएटर का मकसद था। पूरा प्रोजेक्ट जो अभी लाइव आप देख रहे हैं ना, ये 2015-16 से पूरी टीम इस पर वर्क कर रही है। हमारे प्लान का यूएसपी क्या है कि प्राइस ऊपर जाए, प्राइस नीचे जाए, कुछ भी हो, हम सिर्फ प्रॉफिट ही मेकिंग करेंगे। प्राइस नीचे जाएगा, सेलर ज्यादा होगा, लिक्विडिटी कम होगी, प्राइस नीचे जाएगा, बायर्स बढ़ जाएंगे, प्राइस ऊपर चला जाएगा। लेकिन प्राइस ऊपर हो नीचे हो, हम सिर्फ प्रॉफिट ही बनाएंगे। सारा का सारा कम्युनिटी के हाथ में है। जब हम इसको जन्म देते हैं, हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, हम इसकी लिक्विडिटी को मैनेज करते हैं। ट्रूली कम्युनिटी एम्पावरमेंट पे बेस ये पूरा का पूरा लॉजिक और पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है। तो डर किस बात की है? आप उनको दिखाइए कि पहले ही बता दीजिए, डे वन में बता दीजिए कि जिस प्रोजेक्ट में आप आ रहे हैं, क्रिप्टो में आप प्रवेश कर रहे हैं, स्वागत है। प्राइस का अप एंड डाउन होना एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। बेस्ट पार्ट क्या है कि हर 8 घंटे में बढ़ने वाला यूनिट आपके बाइंग प्राइस को कम कर देगा, और 2 से 3 महीना बाद कोई भी प्राइस पे आप जब बेचेंगे तो आप प्रॉफिट में होंगे। ऐसे प्लेटफॉर्म का हिस्सा है जो आने वाले 10 साल, 20 साल, 50 साल, जब तक ये ब्लॉकचेन इंडस्ट्री है, जब तक ये क्रिप्टो इंडस्ट्री, तब तक हम काम करने वाले हैं। स्टेबल कॉइन ए लाना था। जब स्टेबल कॉइन ए आ गया है, अब स्टेबल कॉइन ए क्रिप्टो इंडस्ट्री को एक नया सोल्यूशन दे रहा है, क्योंकि स्टेबल कॉइन ए एक प्राइवेसी नेटवर्क प्रोटोकॉल के ऊपर बेस है। एक ऐसा सोल्यूशन लेके इंडस्ट्री को लेके आ रहा है जो कि क्रिप्टो को एक नया डायरेक्शन, एक नया सोच देने वाला है। और कमाल की बात है कि स्टेबल कॉइन ए भी क्रिएटर नहीं ला रहा है। जैसा कि हम सबको पता है कि एलजीएनएस हम सारी कम्युनिटी मिलकर करते हैं, एक डाई के अगेंस्ट में एक एलजीएन। स्टेबल कॉइन ए तभी आएगा जब तक एलजीएनएस बर्न नहीं होगा। क्रिएटर स्टेबल कॉइन नहीं बना रहा है। आपके बैक ऑफिस में एक जगह आया हुआ है जहां पे ए और डाई में कन्वर्जन है, लेकिन वहां डाई से ये कन्वर्ट नहीं होता है। वहां चाहेंगे डाई लेके हम ए ले लें, नहीं, एक ही रूट है। एक से आप एलजीएनएस से ए ले सकते हैं, लेकिन ए से डाई या एलजीएनएस नहीं ले सकते हैं। ए से आप डाई में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी जब तक एलजीएनएस बर्न नहीं होगा तब तक स्टेबल कॉइन ए नहीं आएगा। तो लॉजिक समझिए, एक तरफ हम सारे लोग सृजन करते हैं, जन्म देते हैं एलजीएनएस को, इसके कॉइन को बनाते हैं, जो एल्गो है, जो लॉजिक्स है, उसके आधार पे हम सारे लोग इसकी लाइव मिंटिंग करते हैं, सप्लाई को इंक्रीज करते हैं। दूसरे तरफ हम सारे लोग इसके सप्लाई को मिनिमाइज करेंगे, कम करेंगे। क्यों करेंगे? कि जैसे जैसे एलजीएनएस बर्न होगा वैसे वैसे स्टेबल कॉइन ए मार्केट में आएगा, और स्टेबल कॉइन ए का सप्लाई भी मार्केट में आना जरूरी है। और इस सारा प्रोसेस का हिस्सा कौन बनने वाला है? हम सारे लोग बनने वाले हैं। हमें बनाना है एलजीएनएस भी, हमें ही एलजीएनएस को बंद करना है, क्योंकि स्टेबल कॉइन ए आएगा। और स्टेबल कॉइन ए इसलिए चाहिए क्योंकि एक नया सोल्यूशन लेके आ रहा है पूरे इंडस्ट्री को लेके। कमाल हो गया। तो अब अपने पास सिर्फ एलजीएनएस नहीं है, एक एलजीएनएस क्या है, नॉन स्टेबल कॉइन है जो अपने पास है, जिसको हम सारे लोग बना के मिंट करते हैं, हम सारे लोग बनाते हैं। दूसरा कॉइन हमारे पास क्या है? दूसरा कॉइन आ गया स्टेबल कॉइन ए, जो कि प्रोटोकॉल के ऊपर बेस है, जो कि एक स्टेबल कॉइन होगा और पूरी इंडस्ट्री को एक नया सोल्यूशन देने वाला है। पूरे अंतरराष्ट्रीय लेन देन के लिए अभी जितने भी तरह के सॉल्यूशंस हैं इसके आगे फेल हो जाएंगे, क्योंकि ये प्राइवेसी नेटवर्क प्रोटोकॉल का हिस्सा होगा, और एपे के थ्रू पूरे दुनिया के अंदर आप ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। कितनी बड़ी ताकत है, सॉवरेनिटी, हमारी ताकत, हमारा स्टेबल कॉइन, और उसको हम सब मिलकर बनाने वाले हैं। क्रिएटर नहीं बना रहा है। क्रिएटर की ईमानदारी देखिए, हम सारे लोगों ने वोटिंग किया था। 3 मिलियन एलजीएनएस कहीं अलग अलग तरह के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में स्टक था, सबको बर्न किया गया, और 3 मिलियन, एक दिन में 30 लाख सप्लाई आ गया था, आप देखे होंगे। और उस 30 लाख के सप्लाई को भी एयर ड्रॉप के तरीके से हम सब में बांट दिया गया। कोई सप्लाई उसका जो होल्डर चाहता कि भाई ये तो एलजीएनएस तो है नहीं, तो कहीं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में स्टक था, हमने बर्न कर दिया, सप्लाई अपने झोले में रख लो। नहीं, एयर ड्रॉप मिल रहा है। आज अब हम आप स्टेकिंग कर रहे हैं, उस पर जो एयर ड्रॉप मिल रहा है उसी सप्लाई से मिल रहा है, और ये सब दिन एयर ड्रॉप नहीं मिलेगा जब तक सप्लाई है मिलेगा। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि लॉन्ग टर्म स्टेक के थ्रू आप अपनी स्टेकिंग एलजीएनएस से करें, डाई से करें, ताकि स्टेबल कॉइन इकट्ठा हो पाए। अब प्रश्न ये उठता है कि स्टेबल कॉइन जब हम ही बनाएंगे तो हमारा बेनिफिट क्या है, हम क्या उससे हासिल कर पाएंगे? दोस्तों, कमाल का चीज होने वाला है। कमाल की चीजें ना, एक कन्विक्शन इस लेवल पे है कि आपको झकझोर के रख देगा कि आप क्या चीज बनाने जा रहे हैं। ये ब्लॉकचेन है जहां पे सॉवरेनिटी, जहां पे फ्रीडम हमारे हाथों में होगा, यानी हमारे होने वाले हर एक ट्रांजैक्शंस को यहाँ पे ट्रैक नहीं किया जाएगा। इसके अलावा तमाम तरह के अंतरराष्ट्रीय पेमेंट और लेन देन में आज जो रिपल एक सोल्यूशन लेके आ रहा है कि बैंकिंग लेन देन के लिए स्विफ्ट कोड का सोल्यूशन लेके जो रिपल आ रहा है, उस चूंकि रिपल भी अनस्टेबल है, तो उससे बेहतर सोल्यूशन लेके हम लोग आ रहे हैं, हमारी जो टीम है वो लेके आ रही है। और कमाल की बात है, ये लेके आने का जो प्रोसेस का हिस्सा हम लोग हैं, तो हमारे हाथ में ये ताकत है। तो दोस्तों, स्टेबल कॉइन ए एक नया सॉल्यूशन लेके आ रहा है, और ये सॉल्यूशन बेस्ड है एनओबी ब्लॉकचेन के ऊपर। एनओबी ब्लॉकचेन क्या है? एक प्राइवेट नेटवर्क आएगा, एक ऐसा नेटवर्क, ब्लॉकचेन प्राइवेसी नेटवर्क को लेके आ रहे हैं ये लोग, जहां पे सारे ट्रांजैक्शंस को हम ट्रैक नहीं कर पाएंगे, दिखेगा ही नहीं। एनओबी का टोटल सप्लाई
क्लियर हो चुका है, मात्र होगा 2.1 मिलियन एलजीएनएस नॉन स्टेबल कॉइन। दूसरा कॉइन अपना आ रहा है स्टेबल कॉइन ए, और तीसरा आ रहा है अपना बिटकॉइन जिसका नाम है एनओबी। अब एलजीएनएस को हम आप बनाते हैं, हम आप क्रिएटर हैं, सप्लाई हम लोग ला रहे हैं, एकदम कनेक्ट कीजिएगा। दूसरा, एलजीएनएस को हम आप बर्न कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, कंपनी ऐसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ला रही है जिस तरीके से भी हम लोग बर्न करते हैं, हम जन्म देते हैं स्टेबल कॉइन ए को। जिसके पास जितना स्टेबल कॉइन ए होगा उसको उतना हैश पावर मिलेगा, जिसके अगेंस्ट में एनओबी कॉइन मिंट होगा। तो दोस्तों क्या है सिस्टम, आप सोच के देखिए। अब स्टेबल कॉइन ए हमारी ताकत बनेगा, जिससे एनओबी मार्केट में आएगा, एनओबी का जन्म होगा। यानी पहला फेज एलजीएनएस हम सारे लोग क्रिएट कर रहे हैं, हम सारे लोग बर्न कर रहे हैं, स्टेबल कॉइन बना रहे हो। स्टेबल कॉइन इसलिए इकट्ठा करेंगे, हम सारे लोग एलजीएनएस खुशी खुशी इसलिए बर्न करेंगे क्योंकि ज्यादा ए इकट्ठा करेंगे, और ए हमसे इकट्ठा इसलिए करेंगे क्योंकि उसके हैश पावर से एनओबी का एक विजन है। इसके अलावा जो वहां पे डिस्कशन हुआ अपडेट पे मैं जल्दी से दे दूं। पहला कि हमारा खुद का, और उन्होंने अपने कम्युनिटी में शुरू किया क्रिप्टो एकेडमी आ रहा है, जहां पे 4 दिन का प्रॉपर ट्रेनिंग और कोर्स होगा और पूरा सर्टिफिकेशन होगा कि फुल नॉलेज फुल एजुकेशन आप इस प्रोजेक्ट को समझें और दूसरे को समझाएं। तो इसकी पूरी शुरुआत चाइना और कोरिया कम्युनिटी शुरू हो गई है, इंडिया के अंदर भी इस पे बातें चल रही है। बहुत जल्दी आपका 4 दिन का पूरा डिफाई सिलेबस, पूरा का पूरा ब्लॉकचेन इंडस्ट्री कैसे काम करता है, डिफाई क्या है, फ्यूचर क्या है, आप एक छोटा छोटा नॉलेज को भी अब सारे लोग एक दूसरे से हमें बनाए। इसके अलावा जो तीसरा फेज है जो आएगा, जो थर्ड फेज होगा, वो सारा इसके सारे प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशंस, और थर्ड फेज में आने में लगभग 2028 का मान के चलिए 2 से 3 साल लगेगा, क्योंकि स्टेबल कॉइन ए के सप्लाई को बढ़ाना है, और स्टेबल सप्लाई के बढ़ाने की कम्युनिटी बड़ी करनी होगी, एलजीएनएस के सप्लाई को बढ़ाना होगा, उसको बर्न करना होगा ताकि स्टेबल कॉइन ए बढ़े। स्टेबल कॉइन ए बढ़ाना क्यों जरूरी है, क्योंकि उनका जो एनओबी कॉइन है उसके हैश पावर तभी बनेंगे तब एनओबी तभी मिंट हो पाएगा। तो पूरा का पूरा एक रूट मैप बना हुआ है। तो आने वाले 2 साल तक का ये जो फेज है जिसमें स्टेबल कॉइन ए को मैक्सिमाइज किया जाएगा, और स्टेबल कॉइन ए तभी बनेगा जब एलजीएनएस के थ्रू ये चीजें पहुंचेगा। जैसे 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने बना रखा है, तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पहले से प्लान है कि ये सब फीचर्स लाएंगे ताकि एलजीएनएस को हम बर्न कर पाए। सप्लाई जैसे कम होगा, रेट पे उसका सीधा इम्पैक्ट आएगा। तो उन्होंने अभी एक चीज सप्लाई उन्होंने अभी किया है कि हर 8 घंटे पे 0.5% सप्लाई को बर्न कर दिया जाएगा, और ये उन्होंने लाइव भी हम लोग को दिखाया था। इस पे हम लोग वर्क कर लेते हैं एक, है ना, ताकि इस पे हम लोग धर्मेंद्र सर लाइव हम लोग अगली मीटिंग में दिखा भी पाए। तो 8 घंटे के अंदर जितना सप्लाई होता है उसका 0.5% क्या होगा, बर्न हो जाएगा। ये बर्निंग क्यों जरूरी है, इससे स्टेबल कॉइन ए बनेगा, और ये स्टेबल कॉइन ए क्रिएटर अपने झोले में नहीं डालेगा, एयर ड्रॉप के रूप में हमें आपको मिल जाएगा, ताकि हम लॉन्ग टर्म स्टेक में जब हम डालेंगे तो एयर ड्रॉप के रूप में एज ए रिवॉर्ड मिलेगा, यानी डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट में जाएगा। तो पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में, ताकत हमारे हाथ में, यहाँ क्रिएटर ने चीजें बनाई है और हमारे हाथ में सौंप दी है, और हम आप मिलके इस चीज को एम्पावर करने वाले हैं। चाहे एलजीएनएस की बात हो, चाहे स्टेबल कॉइन ए की बात हो, या एनओबी की बात हो, हमारे पास अब 3 कॉइन, और तीनों कॉइन मिलके पूरी इंडस्ट्री को एक नया लेवल पे ले जाने वाला है।